हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे लंकापति रावण की शिव पूजा में विघ्न पड़ा और वह सहस्त्रबाहु अर्जुन से युद्ध करने चल पड़ा। आज हम आपके लिए उसी कहानी का अगला और सबसे रोमांचक भाग लेकर आए हैं। इसमें हम जानेंगे कि रावण को अपने दादाजी की मदद क्यों लेनी पड़ी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत गाथा को। जैसे ही रावण के मंत्रियों ने युद्ध शुरू किया, भय से व्याकुल सेवकों ने जल क्रीड़ा में लीन अर्जुन के पास जाकर रावण और उसके मंत्रियों के क्रूर कर्मों के समाचार सुनाया। यह सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा कि वे भयभीत ना हो। फिर वह नर्मदा के जल से ऐसे बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज गंगा नदी से बाहर आया हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह अर्जुन रूपी अग्नि प्रलयकार और महाघोर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। स्वर्ण निमित सुंदर बाजूबंद धारण करने वाला अर्जुन ने गदा उठाई और राक्षसों पर ऐसे आक्रमण शुरू कर दिया जैसे सूर्यदेव अंधकार पर टूट पड़े हो। 500 हाथों से उठाकर घुमाई जाने वाले विशाल गदा को ऊपर उठाकर राजा अर्जुन गरुड़ के समान तीव्र वेग से राक्षसों पर टूट पड़ा। उस समय विंध्य पर्वत के समान अतल प्रहस्त नामक राक्षस अपने हाथ में मुसल लेकर मार्ग रोककर खड़ा हो गया, जैसे पूर्व काल में विंध्याचल ने सूर्य का मार्ग रोक लिया था। फिर उस महान उद्धव प्रहस्त के अर्जुन के ऊपर लोहे का एक भयंकर भूसल चलाया और कार के समान क्रुद्ध होकर भीषण गर्जना की। प्रहस्त के हाथ से छूटे हुए मुसल के अग्रभाग में अशोक पुष्प के समान लाल रंग की अग्नि प्रकट हो गई, जो प्रज्वलित सी दिखाई पड़ रही थी। उस मुसल को अपनी ओर आता देखकर कार्तवीर्य जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी गदा के प्रहार से उस मुसल को निष्फल कर दिया। तत्पश्चात 500 हाथों से उठाकर चलाई जाने वाली गदा को घुमाता हुआ प्रहस्त की ओर दौड़ा। उस गदा के अत्यंत वेगपूर्व प्रहार से आहत होकर प्रहस्त तत्कालीन ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे कोई पर्वत इंद्र के वज्र के प्रहार से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। प्रहस्त को घेरा हुआ देखकर मारीच, सूक, सारन, महोदर और दुमाक्स ये सभी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। प्रहस्त के धराशायी हो जाने पर तथा मंत्रियों के भाग जाने पर रावण ने तुरंत ही नृपश्रेष्ठ अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। फिर सहस्त्र बाहु नृपनाथ और विंध्य राक्षस राज में लोह समसम युद्ध आरंभ हुआ। दो विशुद्ध समुद्र, दो तेजस्वी आदित्य, दो दाहक अग्नियों, दो बलशाली गजराज, कामोत्तेजित गाय के लिए लड़ने वाले दो सांड, महागर्जना करने वाले दो मेघों, उत्कृष्ट बलशाली दो सिंहों, क्रोध से भरे हुए दो रुद्र तथा काल देवों की भांति रावण और अर्जुन एक दूसरे पर अपनी गदाओं से भीषण प्रहार करने लगे। जिस प्रकार पूर्व काल में पर्वतों ने इंद्र के वज्र से भयंकर आघात सहे थे, उसी प्रकार अर्जुन तथा रावण एक दूसरे की गदा के प्रहार सह रहे थे। जिस प्रकार बिजली की कड़कने से सभी दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती है, उसी प्रकार उनकी गदाओं के आघातों से सभी दिशाएं गूंज उठी। अर्जुन की गदा जब रावण की छाती पर गिरती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश में चमकने वाली बिजली आकाश के स्वर्णिम प्रभा से भर रही हो। उसी प्रकार रावण द्वारा अर्जुन की छाती पर बार बार गिराए जाने वाली गदा भी किसी विशाल पर्वत पर गिरने वाली उल्का जैसी प्रतीत हो रही थी। न तो अर्जुन को थकान थी, न तो राक्षस राज रावण को। पूर्व काल में इंद्र तथा बलि की भांति ही उन दोनों का युद्ध भी इस जैसा ही था। जिस प्रकार बैल अपने सींगों से तथा हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार नर श्रेष्ठ एवं राक्षस श्रेष्ठ परस्पर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। तभी अर्जुन ने क्रोधित होकर अपनी पूरी शक्ति के साथ रावण के दोनों स्तनों के मध्य भाग में गदा का प्रहार किया। क्योंकि रावण को वरदान के प्रभाव से सुरक्षित था, अतः वेगपूर्वक चलाई गई गदा भी एक दुर्बल गदा की भांति रावण की छाती से टकराकर दो टुकड़ों में पृथ्वी पर गिर पड़ी। परंतु अर्जुन की गदा के आघात से पीड़ित होकर रावण एक धनुष पीछे हट गया, फिर आर्तनाद करता हुआ पृथ्वी पर बैठ गया। दसग्रीव को इस प्रकार व्याकुल देख अर्जुन ने सहसा उछालकर
उसे इस तरह पकड़ लिया जैसे गरुड़ के ने झपटा मारकर किसी सर्प को पकड़ लिया हो। जिस प्रकार पूर्व काल में श्री नारायण ने बलि को बांधा था, उसी प्रकार राजा अर्जुन ने भी अपने सहस्त्र भुजाओं द्वारा रावण को बलपूर्वक पकड़कर बंधन में बांध दिया। 10 ग्रीव रावण के इस प्रकार बंध जाने पर सिद्ध, चारण तथा देवताओं ने साधु साधु कहते हुए अर्जुन के मस्तक पर पुष्प वर्षा की। जिस प्रकार व्याघ्र हरिण को देखकर दबोच लेता है अथवा सिंह हाथी को गल दबोचता है, उसी तरह रावण को अपने वश में करने के बाद अर्जुन प्रसन्नता से बारंबार गरजने लगा। प्रहस्त को जब होश आया तो उसने दशानन को बंधे हुए देखा। उस समय वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अर्जुन की ओर दौड़ा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में समुद्र के ऊपर बादलों का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार वे निशाचर भी बड़े वेग से आक्रमण कर रहे थे। छोड़ो छोड़ो, ठहरो ठहरो शब्दों का बारंबार कहते हुए राक्षस अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। उस समय उन्होंने युद्ध क्षेत्र में मुसल तथा शूलों से प्रहार किया, परंतु अर्जुन को जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसने देवताओं के शत्रु राक्षसों द्वारा छोड़े गए सभी आयुधों को अपने पास लाने से पहले ही पकड़ लिया। फिर उसने उन श्रेष्ठ आयुधों का प्रहार करके उन सभी राक्षसों को घायल करके उसी प्रकार भगा दिया जिस प्रकार वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है। राक्षसों को भयभीत कर देने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन रावण को अपने साथ लेकर अपने सहित नगर में आया। नगर के समीप आने पर ब्राह्मणों तथा पुरावासियों ने अपने राजा के ऊपर पुष्प वर्षा की। जिस तरह सहस्त्र लोचन इंद्र बलि को बंदी बनाकर ले गए थे, वैसे ही अर्जुन ने बंदी रावण को लेकर नगर में प्रवेश किया। रावण को पकड़ना वायु को पकड़ लेने जैसा था। यह बात स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पुलस्त्य ऋषि ने भी सुनी। तब वे महान धैर्यशाली होते हुए भी पुत्र स्नेह के कारण विचलित हो गए। फिर वे महान ऋषि महस्मतिपुरी के राजा अर्जुन से मिलने के लिए चल लिए। वे वायु मार्ग आकाश मार्ग द्वारा वायु तुल्य गति और मन जैसे वेग से चलते हुए महस्मतिपुरी जा पहुंचे। वह नगरी अमरावती के समान हृदय पुष्प लोगों से भरी हुई थी। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्रपुरी अमरावती में प्रवेश किया था, उसी प्रकार ऋषि उस नगरी में प्रविष्ट हुए। आकाश से उतरकर पृथ्वी पर पैदल चलते हुए वे सूर्य जैसे प्रतीत हो रहे थे तथा उनकी ओर देख पाना भी बहुत कठिन लग रहा था। उनको पहचान कर सेवकों ने राजा अर्जुन को उनके आगमन की सूचना दी। जब सेवकों ने सूचना दी तब राजा कार्तवीर्य अर्जुन को यह पता चला कि पुलस्त्य जी पधारे हैं, तो वे सिर पर अंजलि बांधे हुए उन तपस्वी की आगवानी हेतु चले। उनके पुरोहित हाथ में अर्ध और मधुपर्क आदि लेकर आगे आगे चले, जैसे इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हो। उस स्थान पर आते हुए ऋषि उदयमान सूर्य जैसे प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने ऋषि के चरणों में उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। राजा अर्जुन ने उन्हें मधुपर्क, पाद्य, अद्य और गाय भेंट करने के बाद हर्ष गद्यवाणी में कहा, हे जिनेन्द्र, आप यहाँ पधार कर महस्मतिपुरी को अमरावती जैसा बना दिया है। आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। हे देव, आज मैं यथार्थ में सकुशल हूँ। आज मैं व्रत भी कुशलता पूर्वक पूरा हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरा तप भी सफल है, क्योंकि आज मैं देवताओं द्वारा वंदनीय आपके श्री चरणों का वंदन कर पा रहा हूँ। यह मेरा राज्य, पुत्र, स्त्री तथा हम सब आपके ही है। हे ब्राह्मण, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब पुलस्त्य जी ने अर्जुन के धर्म, यज्ञ तथा पुत्रों का कुशल समाचार पूछने के बाद इस प्रकार कहा, हे कमलदन जैसी आंखों तथा पूर्ण चंद्र जैसे मुख वाले राजेंद्र, तुम्हारा बल अतुलनीय है। जिसने 10 ग्रीव को जीत लिया है, जिसके भय से समुद्र और वायु निश्चेत हो जाते हैं, मेरे उस रणहृदय पौत्र को तुमने युद्ध क्षेत्र में बांध लिया है। तुमने मेरे पौत्रों के यश को पी लिया है तथा अपने नाम को यशस्वी बनाया है। हे वत्स, अब तुम मेरी याचना को स्वीकार करो। मेरे कहने से दशानन को छोड़ दो। पुलस्त्य जी के वचन को सिरोधार कर राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनसे कोई और बात नहीं की,
तथा राक्षस से रावण को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त कर दिया। देवताओं के शत्रु रावण को मुक्त करने के बाद अर्जुन ने दिव्य आभूषण एवं वस्त्रादि से उनका पूजन किया तथा अग्नि को साक्षी करके उसके अहिंसक मित्रता परस्पर हानि न पहुंचाने का संकल्प स्थापित किया। तदुपरांत ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर लौट गया। राजा अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार छोड़े गए प्रतापी राक्षस रावण को पुलस्त्य जी ने अपने हृदय से लगा लिया, परंतु पराजय के कारण वह लज्जित ही बना रहा। पितामह ब्रह्मा के पुत्र मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी रावण को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन से पराजित होना पड़ा तथा पुलस्त्य जी के कहने पर ही उसी महाबली राक्षस को बंधन से मुक्ति मिली थी। फिर वह राक्षस राज रावण सहस्त्र बाहु अर्जुन की मैत्री प्राप्त करके गमन में बढ़कर पुनः सभी राजाओं का संहार करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। अर्जुन से छुटकारा पाने के बाद राक्षस राज रावण निर्भीत हो रहित हो पुनः संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। वह जिस राक्षस अथवा मनुष्य को अधिक बलशाली सुनता, अहंकारी राक्षस उसे ही युद्ध के लिए ललकार उठता था। तो दोस्तों, यह थी रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन के युद्ध की पूरी कहानी, जहां रावण को पराजय का मुंह देखना पड़ा और उसे अपने दादाजी पुलस्त्य ऋषि के हस्तक्षेप से ही मुक्ति मिली। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है और संसार में हमेशा कोई ना कोई आपसे अधिक शक्तिशाली जरूर होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।